हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अमंगस्ट द फॉलोइंग। इसके रिगार्डिंग बच्चों 4 स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। इन चारों में से जो भी स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हाइड्राइड। हाइड्राइड। अब बेसिकली बच्चों हाइड्राइड की बात करेंगे। हाइड्राइड क्या होता है बच्चों? जो एलिमेंट होते हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, या फिर बच्चों ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनका हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड क्या कहलाता है? हाइड्राइड कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि NaH है बच्चों, LiH है, BeH2 है, ये सब क्या है? हाइड्राइड है बच्चों। अब यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट ए में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड आर कोवैलेंट एंड पॉलीमेरिक। बच्चों जो बेरिलियम होता है एंड मैग्नीशियम जो होता है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर स्मॉलर इन साइज, इनका साइज बच्चों बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होता। तो इनके जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। मतलब इनका इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस से बच्चों स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। तो इस केस में ये क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों ये उतना इजीली डोनेट नहीं कर पाते हैं, तो ये कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। अब जैसे बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बच्चों क्या है? स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएंगे बच्चों, और ये पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम BeH2 की बात करें तो BeH2 में कुछ इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन इस तरीके से ब्रीजिंग में इन्वॉल्व होता है। देन बेरिलियम इस तरीके से, फिर हाइड्रोजन होगा बच्चों, देन बेरिलियम होगा, इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये पॉलीमेरिक और कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। अब बच्चों बी में बात करेंगे कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रांसियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड। बच्चों कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम ये क्या होते हैं, इनका साइज लार्ज होता है। तो साइज लार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं, तो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2, तो इसको अगर हम आयंस में ब्रेक करेंगे तो Ca+2 2H नेगेटिव में ब्रेक होगा। अगर हम स्ट्रोंसियम हाइड्राइड ले ले बच्चों यहाँ पर, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Sr+2 2H नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की ये हाइड्राइड फॉर्म होते हैं, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड इस तरीके से आयंस में सेपरेट नहीं हो पाते हैं बच्चों। तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी में बोला गया है बच्चों BeH2 कंटेन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये है बच्चों बेरिलियम। अब यहाँ पर 3 सेंटर है बच्चों। अब इन 3 सेंटर के बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है बच्चों? बेरिलियम का है। तो 3 सेंटर हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक यहाँ पर ये बॉन्ड बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं बच्चों 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसमें पाया जाता है? BeH2 में पाया जाता है बच्चों। तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट डी में बोला गया है आयनिक हाइड्राइड रिएक्ट विथ वाटर और एसिड फॉर्मिंग H2। अगर हम आयनिक हाइड्राइड जैसे कि NaH लें बच्चों, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दें तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो जाएगा, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH बन जाएगा बच्चों। इसी तरीके से अगर हम इसका रिएक्शन एसिड के साथ करा दें तो एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर HCl ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा? H2 गैस रिलीज हो जाएगा और साथ में NaCl साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब आयनिक हाइड्राइड जो है बच्चों ये चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे या वाटर के साथ रिएक्ट करे, दोनों के केस में ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है A, B, C, D। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।